हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परेश व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। आज आपके सामने लेके आया हूं दक्षिण मुखी शेयर प्लॉट, जिसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आपको उसका वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जो मैंने प्लान बनाया वो भी आपको बताऊंगा। तो अक्सर सुना गया है कि दक्षिण मुखी शेयर प्लॉट में अकाल मृत्यु होती है। ये बात गलत है। और उसमें रहने वाले को सुख शांति नहीं मिलती, ये बात भी गलत है। मैंने यहाँ प्लान बनाया है, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ही बनाया है। और उसमें किस प्रकार खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मकान के अंदर हमें पॉजिटिव एनर्जी लानी है, तो किस प्रकार पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं प्लान दिखाता हूँ। आप प्लीज़ प्लान को देखिए ध्यान से और समझे। आप पहले प्लान देखिए। ये दक्षिण मुखी शेयर प्लॉट है, उसमें मैंने मकान बनाया है। मकान का प्लान बैठा है, आप देख सकते हो। ये दक्षिण, ये उत्तर। नैऋत्य कोने में मैंने मास्टर बेडरूम लिया है। एक किचन अग्नि कोने में लिया है। वायव्य कोने में बेडरूम लिया है। और ईशान कोने में लिविंग रूम लिया है। बीच में पैसेज है छोटा सा हॉल में जाने के लिए। और 10 फुट का वरांडा है फ्रंट में। बैक साइड 5 फुट की बालकनी दी गई है, आप देख सकते हो। अभी दक्षिण साइड की जो नेगेटिव एनर्जी आती है, घर में प्रवेश करती है, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे। जो वरांडा दिया गया है उसकी जो बाउंड्री होगी, तो मकान का मेन गेट से वो बाउंड्री की हाइट तकरीबन 1 फुट ऊंची होनी चाहिए, ताकि दक्षिण साइड से आने वाली नेगेटिव एनर्जी मकान के अंदर डायरेक्ट प्रवेश कर सके नहीं। इसलिए हमें बाउंड्री तकरीबन मेन गेट से 1 फुट ऊंची होनी चाहिए। अगर जो नेगेटिव एनर्जी अगर दक्षिण तरफ की ओर से आती है, वो बाउंड्री को टकरा के वापस रिटर्न चले जाए। और बैक साइड, उत्तर साइड जो हमने जो बालकनी 5 फुट की दी गई है, वहाँ उनकी बाउंड्री तकरीबन 3 से 4 फुट जितनी रखनी है हमें। मेन गेट पीछे की जो गेट से, विंडो से बाउंड्री थोड़ी नीचे होनी चाहिए, ताकि उत्तर साइड की जो एनर्जी का फ्लो हुए, पॉजिटिव एनर्जी का, वो हमें अपने घर के अंदर उसकी एनर्जी मिले। इसके लिए उसकी बाउंड्री थोड़ी छोटी होनी चाहिए। क्यों उत्तर साइड की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी कहा जाता है? क्योंकि वहाँ कुबेर का वास है और पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से दक्षिण मुखी शेयर प्लॉट के अंदर उत्तर साइड से ही मिल सकती है। इसलिए हमें वहाँ की जो बाउंड्री थोड़ी छोटी रखनी है, ताकि उत्तर साइड से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले। और वो पॉजिटिव एनर्जी अगर दक्षिण साइड के डोर विंडो से अगर बाहर निकलती है, तो वरांडे के बाउंड्री से टकरा कर रिटर्न वापस घर के अंदर प्रवेश हो जावे। इसलिए हमें वरांडा की बाउंड्री मेन डोर से ऊंची रखनी है, ताकि हमें घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संतुलन बना रहे। इस प्रकार अगर मकान बनाया, तो आपको विद गारंटी कहता हूँ कि आपको खुशियाँ मिलेगी, प्रगति होगी, दीर्घ आयुष्य मिलेगा, न कि अकाल मृत्यु मिलेगा। और दक्षिण दिशा की साइड आपका जो मेन एंट्री होगी, वहाँ आपको राइट साइड हनुमान जी ने जो पहाड़ उठाया है, और लेफ्ट साइड गदा उठाई है। इस प्रकार का फोटो टाइल्स मिले तो आपको मेन डोर के ऊपर लगाना है। वही प्रकार का फोटो उत्तर साइड भी आप लगा सकते हो। हाँ, एक काम करना है, आपको रोज दिया बत्ती के टाइम उसको अगरबत्ती या दिया दिखाना जरूरी है, ताकि नेगेटिव एनर्जी को गृह प्रवेश करने के लिए न मिले।
तो आपको ये मैंने टिप्स बताया, तो आप प्लीज़ समझे होगे, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरी चैनल जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।